एक्सरसाइज नंबर 12.3 फर्स्ट प्रॉब्लम, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो ये है फर्स्ट बिट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। 48a क्यूब बाई 6a इज इक्वल्स टू 48 को हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। सो 48a क्यूब बाई, तो बाई के लिए मैं एक लाइन खींच दूंगा और नीचे लिखूंगा 6a। सो 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 8 सब 48। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a बाई 6a। 6 कैंसिल, ए कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 8 और a इंटू ए स्क्वायर। तो ये थी हमारी फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट 14x क्यूब बाई 42x स्क्वायर। तो अब हमको 14x क्यूब को डिवाइड करना है 42x स्क्वायर से। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन में एक बार लिख लेंगे 14x क्यूब बाई 42x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14x क्यूब बाई 42x स्क्वायर। सो 14 को हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 7 टू ज़ा इंटू एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स 3 टाइम्स लिख ले रहा हूँ मैं एक्स क्यूब को। और यहाँ पर है 7 6 42 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स कैंसल, x कैंसल, 7 कैंसल, 2 1 2 3 तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ x और नीचे क्या बचा 3। ओके, सो द आंसर इज x बाई 3। थर्ड बिट 72a क्यूब b टू द पावर ऑफ 4 c टू द पावर ऑफ 5 बाई 8a b स्क्वायर c क्यूब। तो इसको हमको डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे 72a क्यूब b टू द पावर ऑफ 4 c टू द पावर ऑफ 5 बाई 8a b स्क्वायर c क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं 72a क्यूब b टू द पावर ऑफ 4 c टू द पावर ऑफ 5 बाई 8ab स्क्वायर c क्यूब। तो यहाँ पर जो 72 है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 9 8 72, a क्यूब मीन्स a स्क्वायर इंटू a। तो अगर मैं a स्क्वायर को a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिखूंगा तो वो बराबर होगा इंटू b टू द पावर ऑफ 4 मीन्स b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c टू द पावर ऑफ 5 मीन्स c क्यूब इंटू c स्क्वायर। मतलब क्यूब और स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8 इंटू a इंटू b स्क्वायर इंटू c क्यूब। 8 कैंसिल, a कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c क्यूब कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा 9 a स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये थी हमारी थर्ड बिट। नेक्स्ट है फोर्थ बिट 11x y स्क्वायर z क्यूब बाई 55x y z। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 11x y स्क्वायर z क्यूब बाई 55x y z। तो यहाँ पर हम इन दोनों के लिए लाइन खींचेंगे x 11x इंटू वाई स्क्वायर। तो पहले मैं वाई स्क्वायर z क्यूब लिख लूँगा बाई 55 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो 11 इंटू एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, जेड क्यूब को हम जेड इंटू जेड लिख सकते हैं बाई 5 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो 11 कैंसिल कर देंगे हम, x कैंसिल कर देंगे, y कैंसिल कर देंगे, z कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बचा क्या, ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम y बचा z इंटू जेड स्क्वायर बचा। ओके, और नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ 5। फिफ्थ बिट -54 l टू द पावर ऑफ 4 m क्यूब n स्क्वायर बाई n 9l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो -54 l टू द पावर ऑफ 4 m क्यूब n स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं,
9 6 54, एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर करे तो हम एल टू द पावर ऑफ 4 आएगा, और एम क्यूब है तो एम स्क्वायर इंटू एम हो गया वो, इंटू एन स्क्वायर, बाई 9 इंटू एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, 9 1 जा एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर कैंसिल। तो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे हम तो क्या बचा, -6 एल स्क्वायर बचा और एम बचा। ओके, सो दिस इज द आंसर, -6 एल स्क्वायर एम। सेकेंड प्रॉब्लम, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। तो ये मोनोमियल है, मोनोमियल मीन्स एक टर्म, पॉलिनोमियल मीन्स कई टर्म्स वाला। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स इज इक्वल्स टू, x अगर हम कॉमन निकालते हैं इसमें से और इसमें से तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बाई एक्स, x कैंसल, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 3x माइनस 2। सेकेंड बिट, 5a क्यूब b माइनस 7ab क्यूब डिवाइडेड बाई ab। तो इसमें हम सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 5a क्यूब b माइनस 7ab क्यूब बाई ab। अब लिखने के बाद में हम लिखेंगे 5a क्यूब b माइनस 7ab क्यूब बाई ab। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे और a क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं a और b इंटू a, इधर अकेला आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस 7, मैं फिर ए बी निकाल लूंगा अलग से, और ये b स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी कॉमन निकाल लूंगा मैं। सो ए बी अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई ए बी कैंसिल, तो क्या बच गया, 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। थर्ड बिट, 25x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 15x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5x क्यूब। तो सोल्यूशन में हम इसे लिख लेंगे ऐसे, 25x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 15x टू द पावर ऑफ 4 बाई 5x क्यूब इज इक्वल्स टू, 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, और x टू द पावर ऑफ 5 को अगर हम x क्यूब अलग निकालते हैं तो क्या आएगा, x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 5 3 जा 15 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स करने पर x टू द पावर ऑफ 4 आएगा बाई 5x क्यूब। तो अब यहाँ से हम 5 और x क्यूब कॉमन निकाल लेंगे। सो 5x क्यूब निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पर, 5x स्क्वायर माइनस 3x बाई 5x क्यूब, 5x क्यूब कैंसिल एंड द आंसर इज 5x स्क्वायर माइनस 3x। फोर्थ बिट, 4l to the power of 5 minus 6l to the power of 4 plus 8l क्यूब डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड करना है तो सोल्यूशन में हम ये लिख लेंगे कि 4l to the power of 5 minus 6l to the power of 4 plus 8l क्यूब डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 2 इंटू टू, एल टू द पावर ऑफ 5 को हम एल स्क्वायर इंटू एल टू द पावर ऑफ 3 कर लेंगे, माइनस 6 यानी 3 इंटू टू एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस 8। तो 8 को हम यहाँ पर 4 से ओपन कर लेंगे, 4 2 जा 8, एल क्यूब को हम लिख लेंगे एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब बाई 2l स्क्वायर। तो यहाँ पर 2l स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम। सो 2l स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, 2l क्यूब माइनस 3l स्क्वायर प्लस 4l बाई 2l स्क्वायर 2l स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर जो बच गया है वो है 2l क्यूब माइनस 3l स्क्वायर प्लस 4
एल, लेकिन यहाँ पर एल भी कॉमन निकल रहा है, तो अगर मैं एल कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा 2l स्क्वायर माइनस 3l प्लस 4। फिफ्थ बिट 15 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब डिवाइडेड बाई 3abc। तो हम सोल्यूशन में एक काम करेंगे, इसको ना 15 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब बाई 3abc लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम इसे 3 फाइजा 15 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो अंदर है इसके अंदर से ए बी सी निकाल देंगे हम, ए बी सी इंटू, जब यहाँ पर से ए आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, बी इधर आ गया तो सिर्फ एक बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, फिर एक सी, सी इंटू सी सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर है ए बी सी, फिर से एक बार इंटू ए बी क्यूब है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए बी सी इंटू यहाँ पर एक ए बी फिर इसके बाद में सी स्क्वायर बाई 3abc। 3 abc में कॉमन निकाल दे रहा हूँ यहाँ से तीनों के पास से, सो हो गया ये 3abc इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर बाई 3abc। 3abc कैंसिल कर दिया अपन, तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, और इसके अंदर जो है वो मैं फिर से एक बार ए का सेपरेट कर रहा हूँ, ए इंटू ए बी सी माइनस बी इंटू ए बी सी प्लस सी इंटू ए बी सी। अब यहाँ पर 5 ए बी सी कॉमन है, सो 5 ए बी सी, तो अंदर क्या बच गया ए माइनस बी प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। सिक्स्थ बिट, let us write in solution 3p cube minus 9p square q minus 6pq square by minus 3p। तो यहाँ पर अब हम 3p कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, 3p इंटू यहाँ बच गया p स्क्वायर माइनस 3p, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 3 जा 9p क्यूब माइनस, और यहाँ पर से अगर हम 3p को निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 2 जा 6 क्यू स्क्वायर बाई माइनस 3p 3p कॉमन, तो अगर मैं यहाँ से 3p निकालता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 2q स्क्वायर बाई 3p। तो 3p कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे माइनस था, तो p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अगर मैं ये माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो जो प्लस है अंदर वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2q स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3pq माइनस इंटू प्लस माइनस p स्क्वायर। So this is the required solution. Seventh bit 2 by 3 a square b square c square plus 4 by 3 a b square c square by 1 by 2 a b c। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे इसे 2 by 3 a square b square c square plus 4 by 3 a b square c square by 1 by 2 a b c। तो यहाँ पर ए बी सी हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, सो 2 by 3 इंटू ए बी सी इंटू ए बाहर निकल गया तो ए बी
सी प्लस 4/3 ए बी सी कॉमन इंटू बी। ए यहाँ पर एक है तो एक इंच, इसीलिए बी स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है तो बी 2 बार है, इसीलिए बी इंटू बी और सी बाई 1/2 ए बी सी। तो अब हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ए बी सी कॉमन निकाल दिए तो क्या आया 2/3 ए बी सी प्लस यहाँ से क्या निकला 4 ए बी सी निकल गया तो 4/3 बी सी बचे हुआ है बाई 1/2 ए बी सी। सो ए बी सी कैंसिल। अब हम ये 2 को ऊपर लेकर आएंगे। सो 2 इंटू 2/3 ए बी सी प्लस 4/3 बी सी। सो 2 2 ज़ा 4/3 ए बी सी, 2 4 ज़ा 8/3 बी सी। तो 3 3 कॉमन है दोनों के पास, तो हम उसका एलसीएम निकलेंगे। तो ये हो गया 4 ए बी सी प्लस 8 बी सी। चाहे तो हम इसको अभी कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि अगर मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ और बी सी कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर बच जाएगा a + 2/3।